हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड स्टडीज क्या हैं, ट्रेंड स्टडीज कैसे कंडक्ट करते हैं, ट्रेंड स्टडीज में किस तरह से सवाल पूछते हैं और फिर डेटा कहां से हासिल करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का मौजू है ट्रेंड स्टडीज। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड स्टडीज क्या होती हैं, ये कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, किस फील्ड में, इनमें सवाल कैसे पूछते हैं, सैंपल कैसे सिलेक्ट करते हैं और फिर सैंपल क्या सेम ही होता है या डिफरेंट होता है। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। ये देखें जी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन दो तरह का होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडनल काइंड्स की डिज़ाइन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने नीचे कैप्शन में उनके लिंक डाले हैं, आप उनको देख लें ताकि आपको पता चल सके कि लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइंस और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन की जो काइंड्स हैं वो कितनी हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के अंदर जो स्टडीज़ हैं वो तीन तरह से होती हैं, चाहे प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन हो चाहे रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन हो। उनमें हम स्टडीज तीन तरह से करते हैं, ट्रेंड स्टडीज, पैनल स्टडीज, कोहोर्ट स्टडीज, और इसमें भी ट्रेंड स्टडीज, पैनल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडीज। आज का हमारा जो मौजू है वो है ट्रेंड स्टडीज। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड स्टडीज जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के अंदर कैसे कंडक्ट की जाती हैं। ये देखिए जी, ट्रेंड स्टडीज सैंपल डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एट अ डिफरेंट टाइम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ट्रेंड स्टडी में हम क्या करते हैं कि वी सैंपल डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एट अ डिफरेंट टाइम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। बालफाज दीगर में इसका खुलासा बयान करूँ तो ये कह सकता हूँ कि ट्रेंड स्टडीज में सैंपल जो होता है वो हर बार डिफरेंट होता है, और जिस पॉपुलेशन से हम वो सैंपल लेते हैं वो सेम रहती है। फर्ज करें हम कोई ट्रेंड जो है पॉलिटिकल ट्रेंड, फर्ज करें कि आप हम लोगों से हम 300 लोगों का सैंपल लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे। और हम लाहौर से 400 लोगों का सैंपल लेते हैं या 300 लोगों का सैंपल लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे। हमने इस माह में पूछा, फिर हम अगले माह 300 लोगों का एक नया सैंपल लेते हैं। ज़ाहिर है लाहौर से लेंगे, इसका मतलब पॉपुलेशन सेम रही, लेकिन हमने इस मरतबा सैंपल डिफरेंट लिया है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड स्टडीज में सैंपल हर बार डिफरेंट होता है लेकिन पॉपुलेशन सेम रहती है। दे आर द मोस्ट कॉमन। अब ये ज्यादा ट्रेंड स्टडीज कहाँ पे कंडक्ट होती हैं, किस फील्ड के अंदर ज्यादा यूज होती हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च यूज इन मास मीडिया रिसर्च। दे आर मोस्ट कॉमनली और मोस्टली यूज्ड इन इलेक्शंस, यानी हम इलेक्शंस के अंदर यूज करते हैं जब हम ट्रेंड जानना चाहते हैं कि लोग किसको वोट देंगे। इन अदर वर्ड, ट्रेंड स्टडीज आस्क सेम क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स एवरी टाइम। अब मैं अगर इस सारी बात का खुलासा बयान करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेंड स्टडीज के अंदर क्वेश्चन सेम रहता है, सैंपल डिफरेंट होती है और पॉपुलेशन भी सेम रहती है। बाल फासिल दीगर, सैंपल स्टडीज आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी ट्रेंड स्टडीज होती क्या है और कैसे होती हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ट्रेंड स्टडीज बुनियादी तौर पे कंडक्ट कैसे होती है। कंसीडर दैट 3 months बिफोर एन इलेक्शन अ सैंपल ऑफ adults इज ड्रॉन। अब आप एक सैंपल लेते हैं इलेक्शन से 3 माह पहले, जिसमें आपको 57% लोग ये कहते हैं कि दे इंटेंड टू वोट फॉर कैंडिडेट ए, जबकि 43% जो है वो कहते हैं वो कैंडिडेट बी को वोट देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर पूरा 100 हो गया। अब आप जरा याद रखिएगा कि 57% ये कहते हैं कि कैंडिडेट ए को वोट देंगे और 43 कहते हैं कि कैंडिडेट बी को वोट देंगे। अब हम क्या करते हैं, अ मंथ लेटर, यानी आप एक महीना बाद दोबारा क्या करें, अ डिफरेंट सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन शोज अ चेंज ऑफ 55% रिपोर्ट दैट दे आर गोइंग टू वोट फॉर ए एंड 45% रिपोर्ट दैट दे आर गोइंग टू वोट कैंडिडेट बी। अब देखें, एक महीना पहले जो कैंडिडेट ए को वोट देने वाले लोग थे उनकी परसेंटेज 57% थी। इसका मतलब है 2% उसके अंदर जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन का आया है, जबकि जो कैंडिडेट बी है इसकी परसेंटेज 43% थी। इसका मतलब है इसका जो ट्रेंड है वो 2% गेन का है।
यानी कैंडिडेट बी ने 2% जो वोटर्स हैं उनको गेन किया है, उनको जीता है, उनके एतमाद को जीता है, जबकि जो कैंडिडेट बी है उसने 2% वोटर जो हैं वो लूज किए हैं जो कैंडिडेट बी की तरफ के हैं। तो बुनियादी तौर पे ट्रेंड स्टडी ने हमें क्या बताया कि एक ट्रेंड बताया है कि 2 महीनों के अंदर लोगों की वोटिंग का जो ट्रेंड है वो किस तरह चेंज हुआ है। ट्रेंड स्टडीज हमें ये बताते हैं। इसी तरह ब्रांड्स की लाइकनेस और डिसलाइक्स के बारे में, डिसलाइकनेस के बारे में हो सकता है। इसी तरह एटीट्यूड वर्ड्स किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में हो सकता है, किसी पॉलिटिकल इशू के बारे में हो सकता है, किसी मूवमेंट के बारे में हो सकता है। लेकिन किस्सा मुख्तसर खुलासे के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेंड स्टडीज हमें मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर किसी भी ट्रेंड में जो चेंजेस आती हैं उनको मैयर करने में हेल्प करती हैं। So there is an example of trend study showing trend in the voting behavior of the वोटर। ये जो मैंने मिसाल आपको दी है ये एक ट्रेंड स्टडी की बेहतरीन एग्जांपल है जो हमें वोटिंग बिहेवियर जो है, जो लोगों का, वोटर्स का किस तरह चेंज होता है, उसकी ये एक बेहतरीन और क्लासिक मिसाल है। लाइकवाइज ये एक मैं सैंपल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। हाउ क्राइटेरिया अमंग यंग पीपल फॉर कंसीडरिंग देयर स्पाउसेस चेंज ओवर टाइम। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि जो यंग पीपल हैं वो कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा स्टैंडर्ड, कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको कंसीडर करते हैं जब वो अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 5 सालों के दौरान या 10 सालों के दौरान या 3 सालों के दौरान क्या इस पैटर्न्स के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, तो हम सेम क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन पूछेंगे तो हमें एक, हमारे सामने ट्रेंड आ जाएगा कि यंग पीपल, बोथ मेल एंड फीमेल्स, उनकी हम ये ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि किस तरह उनकी जो चॉइस टुवर्ड देयर लाइफ पार्टनर चूज करने के जो ट्रेंड्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, किस तरह वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट हुए हैं। ये भी एक ट्रेंड का, ट्रेंड स्टडीज का, या ट्रेंड मेजर करने का एक सैंपल क्वेश्चन है। तो ये देखें, इनको टाइम सीरियल स्टडीज भी कहते हैं ट्रेंड स्टडीज को। ये मैंने इसकी पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये देखें, ये 1950 में फर्ज करें एक सैंपल लिया गया। तो आप देखें ये लोग जो हैं ये डिफरेंट हैं, और फिर ये लोग जो हैं ये देखें ये डिफरेंट है, ये और थे, ये और, ये आप देखें जरा कि 1950s में और ट्रेंड्स थे, 1970 में और ट्रेंड्स आए, 1990s में और ट्रेंड आए, और 2010 में ये देखें शॉपिंग के लिए अब तो ट्रॉलीज जो हैं वो भी यूज होती हैं। तो ये न्यू ट्रेंड्स हैं, पहले बैग इस्तेमाल होते थे। सो इट डिपेंड्स कि ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बेहतरीन पैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेंड्स हैं, सोसाइटल ट्रेंड्स हैं, कल्चरल ट्रेंड्स हैं, मैरिज ट्रेंड्स हैं, एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, वो किस तरह इवॉल्व होते हैं, किस तरह चेंज होते हैं। ये उसकी एक पैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और ये वो स्टडी है जिसमें से मैंने ये जो आज आपको लेक्चर दिया है उसको प्रिपेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल या क्वेरीज हों तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उनके जवाब दूंगा।